12 दिन हो गए डॉक्टर साहब आपकी गेल लागे ने, 12 दिन में एक बार भी याद नहीं आई, ना ताश याद आए ना दारू याद आई। ये इतना गजब का काम कर रहे हो आप लोग, ये कति मेरी फ्रीक्वेंसी तो मैच करता है। मन और कोई आदमी नहीं समझ पा रहा था, आपने 1 मिनट का फिल्म देख लिया, मेरी पसंद का काम था। वो आदमी ने बोला जी मैंने अपनी गेल रख लो, जो मेरे पीछे ले लिया वो, क्योंकि वो जो काम, जिस काम को जो कर मैं करने लग रहा हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी का आदमी तो कहते एकदम समझ में आओगी आप बात। जो उसमें थोड़ा और पीछे है उसके नहीं आओगी, थोड़ा और पीछे उसको थोड़ी कम आओगी। लेकिन अगर वो काम आप करने लग जाओगे तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी शाम को किसी भी ऐसे नशे की। क्योंकि नशा क्या करता है बेसिकली, देख सोचो आप, नशा क्या करता है? नशा आपको समाज के और बाकी दुनिया की चीजों से तोड़ देता है। जब नशा करने वाला आदमी क्या करा करे, भूल जाया करे और किसी के पीछे देने हो या उसी बात हो, उस टाइम सिर्फ उसको वह बात रहा करे जिस तरफ उसका निशाना बंद रहा हो। तो अगर उसका निशाना ड्राइविंग पे है तो बढ़िया ड्राइविंग करेगा उस टाइम पे, तो वो आदमी हर बार उस जगह पे जाने की कोशिश करेगा जब वो नशे में था, जब वो सारी दुनिया को भूल जाए। भाई तो करीब आप लोगों से बात करते हुए मैं सारी दुनिया में भूल जाऊं, तो जब बात करे पाछा मैंने वो आनंद आओगा जो किसी आदमी ने नशा करे पीछा आवे। तो इसका एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगा दो। ना तो बालक कदे अपना कामचोर बनेगा, ना बालक ने रुपये की भूख रहेगी, ना बालक ने कदे भी किसी गलत रास्ते पर जाने का कोई टेंशन होगी आपने। लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो तपस्या करनी पड़ती है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। और ये एक पेरेंट का काम नहीं है, ये सारे पेरेंट्स को मिलकर करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए योजना बन जाएगी। अगर सोचो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, गांव में हमने न्यू बता दिया कि भाई इन 3 आदमियों के बालक अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया खिलाड़ी बनेंगे। ये 3 आदमी अपना रुपया खर्च करके न मेरे दोरा भी गए, मैंने इनती बता भी दिया कि थारे बालक खिलाड़ी हैं। फिर खिलाने खातर कित लेके जाओगे? आपको या तो कैथल जाना पड़ेगा, या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अगर चंडीगढ़ या दिल्ली जाते हो या कैथल जाते हो तो उसको रोज लेके जाना छोड़ना, एक आदमी बंद गया, रुपये बंद गए, सारे न्यारे न्यारे रुपये खर्च करोगे। अर्जन न्यू पता लग गया कि सबते गांव में ये 150 बालक अच्छे प्लेयर हैं, तो सबता गांव लाग के उन 150 बालका खातर जय अगर कोच 3 कोच भी गांव में लाना चाहे तो 50-50 रुपये भी बांटा ना आवे। क्यों जी? आड़े आओगा। पढ़ाई कैसी चाहिए उन बच्चों को, वो आप ट्रेनिंग देवांगे। कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट है वो निकालना हम सिखावांगे। उसको ट्रेनिंग के लिए किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम अपन कर रखा है। लगभग हर फील्ड के जो टॉपर्स हैं पूरे इंडिया के, वो अपने संपर्क में हैं। गांव में उनके चेले आएंगे, सिखाने खातर वे भी आया करेंगे, तो सारी चीज बालक सीखेंगे। जब किसी बच्चे को उसका मनपसंद फील्ड एक बार ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद उस फील्ड में आगे कैसे जाना है वो अपने आप टो लिया करे, कत्ते भी बताना नहीं होया करता। बस शुरुआत देनी होया करे गांव राम ने। स्कूल का काम, मास्टर का काम और माँ बाप का काम और गांव का काम सिर्फ इतना है कि उस बच्चे को माहौल देना है बस, और कुछ नहीं देना। और किसी माँ बाप ने हंगा नहीं लाना पड़ेगा। मान लो आप सारे गांव का हिसाब लावा, बस 5000 अगर जनसंख्या है तो इसका मतलब लगभग 700-800 घर होंगे गांव में, 1000 होंगे। अपन मान के चलो कि 5 आदमियों की ड्यूटी, 5 घर की ड्यूटी, जिसमें उसकी घरवाली भी वो आदमी भी, 5 घर की ड्यूटी जब रोज लागन लाग गए तो उसे घर का नंबर 200 दिन में होगा। मान गए भाई? 5 माँ बाप की ड्यूटी है आज, और इन 5 माँ बाप ने ड्यूटी देनी। ड्यूटी की है उसकी कि वो पूरे गांव में जो काम होने लग रहा है, चाहे स्कूल में जो काम होने लग रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में जो काम होने लग रहा है, खेल के मैदान में जो होने लग रहा है, सारा दिन घूमोगे और उसमें जो तुमने कमी लाके उस रजिस्टर में लिख के आओगे। किसी के बहस नहीं करनी, किसी के बोलना नहीं, रजिस्टर में लिख दिया और हर रोज उसकी समीक्षा होगी कि इसमें ये कमी है, ये कमी दूर कैसे होगी। महीने वाले दिन मीटिंग करो, कमियां दूर कर दे चलो। हर माँ बाप को अपना बात कहने का मौका मिलेगा, हर माँ बाप की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर माँ बाप लेगा। भाई जब मेरे गांव की जिम्मेदारी, मेरे पहले 5 बालका ने, जब 5 माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सारे गांव के बच्चा की ख्याल रखना शुरू कर दिया,
उसके बाद अगले 5 का नंबर आओगा, उसके बाद अगले 5 का होगा, तो 200 दिन में 1 नंबर आवा है। बताओ कोई गणित लगा है? हमने पूछा लैब टेक्नीशियन का खर्चा, लैब पे कितना खर्चा हुआ है? गांव का लगभग 32 लाख रुपया महीने का लैब में जाओ था करनाल। वो गांव का एक बंदा लैब खोल रहा था अपनी। कोई लैब टेक्नीशियन है आड़ा? अगर नहीं है तो कोई भी हो गांव वाला उन्हें पूछ लियो, अगर गांव का कोई बंदा हो। एक लैब खोलने में 50,000 रुपये लगे हैं। छोटी लैब, छोटे टेस्ट करने का। मशीन वाली करनी हो तो 2 लाख रुपये लग जाए हैं। 50,000 वाली लैब सबते गांव के 1 महीना तक नॉर्मल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। फ्री कती 10 रुपया में, 10 रुपये महीना देने में सारे टेस्ट फ्री। लेकिन अपने को ये रास्ते नहीं पता। अगर पता है तो इस पर काम नहीं कर रहे, और काम कर नहीं रहे तो फिर आपने बेरा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हमने गांव में काम कराया था 2020 में, मार्च 2020 में हमारी इसका दूसरे चरण में एंटर कर गए थे। जैसे अभी तक तो हमारा गांव पहले चरण में भी एंटर नहीं किया है। अभी तो हम बात ही कर रहे हैं आप लोगों से। पहले चरण में एंटर करने का मतलब होता है कि हमारे गांव का जो यूथ है मैं उसको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दूं, और वो अपने गांव में रहेगा, अपनी ट्रेनिंग चालू कर ले। उन बच्चा ने ट्रेनिंग ले, फिर मैंने उनका फाइनल ट्रेनिंग में बताया कि थारे गांव की पोजीशन, या रेवाड़ी का गांव था जो ताजपुर बता रहे थे शिषपाल जी, वो रेवाड़ी के पास गांव है अटेली। अटेली के पास 2 किलोमीटर है ताजपुर। तो ताजपुर में हमने प्रोग्राम शुरू किया। हमारी कंडीशन ये होती है कि हम शुरुआत करेंगे गांव के सबसे गरीब आदमी से। सबसे गरीब आदमी कौन होता है? जहां सरकारी स्कूल में पढ़ा जिसके बालक। तो मतलब हम शुरू करते हैं सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में हमने शुरुआत करी। वहां हमने उन गरीब लोगों से पूछा, भाई तम अपने बालका खातर के देश को? मैं बोले जी मारे तो देने कुछ भी नहीं, तो थम के काम करो? बोला जी हम दिहाड़ी करा। तो दिहाड़ी दे दो अपनी। बोला जी कितनी दिहाड़ी देवा? 40 दिहाड़ी जिंदगी की दे दो अपनी। 40 दिहाड़ी भाई, एक माँ 40 दिहाड़ी का मतलब 40 दिन देने हैं हमने। बोला जी हर महीने में 2 दिन तक फालतू नहीं बुलावा हम तुमने, और कदे पर्सनल काम करने नहीं बुलावा, सामूहिक काम करने बुलावांगे। भाई अगर इतने दिन मांगे, मेरे ख्याल तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रैक्टिकल आप कर चुके हैं, और सिर्फ अब जरूरत है तो गांव के लोगों की सोच बदलने की। और दूसरे नंबर पे देखो, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, बुजुर्गों का काम इतना है कि वह अपने तजुर्बा दे रहे हैं बैठे बैठे कुर्सी पे, बस बता दे रहे हैं गलत के है सही के है। करना का काम इसे से जवाना का है। पढ़े लिखे बालक जिनसे बेरोजगार फिर हैं गांव में, जिन्हें कोई काम नहीं पा रहा हो, वो मृत्यु दे दो। मैं कितने लेके भी नहीं जानता, गांव में रहना है, सिर्फ उनका संपर्क में अपने तो होना चाहिए। उन्हें मैं बता दूंगा सारी टेक्नोलॉजी, सारा तरीका, और फिर उसके बाद गांव में क्यों शुरू करना है, फिर उस पर सारे पे कार्रवाई कर लेंगे। और सारे गांव ने लेकिन पता होगा तो बात बन सके है। नहीं तो चाहिए 4 बालक या 5 बालक या 10 बालक उठ के चल लेंगे ना, तो दूसरे गांव के मोहल्ले बेरा नहीं के नया ड्रामा लेकर चले हैं, और फिर मारे बहम हो जाओगा जनो हम देश बदल रहे हैं, फिर हम एंडी हो जाओगे या ये हो जाओगे, और थोड़े दिन में फिर हमारी लड़ाई बाज लेगी। मेरा अखबार में फोटो नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, यू इतने पीछे खा गया, यू इतना नौकर गया, फिर वो इतने में रोड़ा होगा, फिर राम जम ओ लिया भाई क्रांति। एकमात्र तरीका यह है कि आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सबसे गांव की सोच पर काम करना पड़ेगा। उससे पहले संभव नहीं है, या मानो हो क्यों जी? तो अपना पहला स्टेप क्या है? अगर मान लो, पहले तो मैंने यो बताओ कि इस चीज में आपको लगता है कि आप किसी रास्ते चाल सका है काम के लिए? बताओ जी। संभव है ना करने से? तो दूसरे नंबर पे अगला स्टेप अगर आप मेरे से पूछो कि अगला स्टेप क्या है, तो भाई अगला स्टेप यो है कि पहले हम 20 लोग थे, अब आप 100 लोग हो गए। अगले आप कम से कम गांव की हर गली से 5 आदमी तो हो। भाई गांव की गली ने बेरा तो होके के होकर लाग रहा है गांव में, क्यों जी? अगर गांव को पता नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यह दूसरा स्टेप है। इसी स्टेप में आप में से जो जो बालक थोड़ा पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा, बीए एमए एमएससी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ लिखना आता हो जो भी उसके बाद दिमाग मारी है,
कितने लोग हैं इसे जिन्हें लिखना आवे है? मतलब कितने हैं? नहीं तकरीबन, कोई बात नहीं, मतलब अपन जो मान के चला 15-20 बालक हैं। जो 15-20 लोग हैं आप में से जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात समझ में आए, अगर दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है कि आड़त है मेरी बात मानकर गांव में जाकर के अभियान चालू कर दो और अगली डेट कर लो, भाई साहब तक गांव न बुलाओगे। और सिर्फ देखो जो अगर शिषपाल जी लाग रहे हैं, 2-4 लोग लाग रहे हैं सावरे गांव तक, इनका भड़क बैठ रही है, तो लोग अगर न्यू बैठ रहे होगी, इसने किठा होगा भाई, यू क्या तो भाज रहा भाई, मेरे भी कहते थे तुमने किठा होगा भाई, मन तो ये बात मगर तो कह लेंगे तो आ लेंगे दिमाग में। 6 साल पाछा बुला लियो भाई हमने तो, जब 6 साल में गांव में तो कुछ ना लेकर जाओ, 6 साल पाछा बुला लियो, हम तो फिर आ जाओगे, हमारा कोई टेंशन नहीं, हमने कोई तोड़ नहीं, हमने ना काम बदलन की तोड़, हमने ना थारे बालका का कोई ठेका, समझ गए? हमने तो यो काम में किसी और काम में कर रहा हूं, दाड़ा नहीं कर रहा हूं, तो सिंपल अपना अपन अपने आनंद लेना है, पाओ काम करने लग रहे हैं, आपने अपने बालका की ख्यास हो तो आप अपनी हमारी सर्विस लेनी स्टार्ट कर दो। और जे ये लगेगा कि ये 2 आदमियों ने करा है, इन तक आप सारा क्रेडिट दे देंगे तो फिर बाकी गांव राम पिज्जा होगा, तो फिर इन तक क्रेडिट क्यों नहीं देवे, तो फिर गांव ने लगना चाहिए इनकी गेला। शुरुआत करने का क्रेडिट शिषपाल जी को जाएगा भाई। पहली बार इन्होंने फोन किया गांव में थे, उन्हें कहा जी हमारे गांव में न्यू करके टीके लवान लग रहे हैं, इन्हें समझाओ आप। में मेरी जो वीडियोस हैं वो मतलब वायरल हुई, वो DW को मैंने धमकाया जी, वो उसने समझाया भाई तू अपने मास्टर मारन लग रहा, कितना का साइड इफेक्ट होने लग रहे, जवान छोरा का हार्ट अटैक होने लग रहे, लोग सोचे तो पहले भी होया करते, अरे बौड़े तो देख लो उनके लग रहा, जिसके लाग रहे शरीर डाउन होता जान लग रहा, किसी का वेट लूज होने लग रहा, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी का कुछ हो रहा। तो वो जब मैंने उसकी कहा तो वह थोड़ा सा न्यू होया, अब लोगों का फिर बात सीरियसली दिमाग में आई कि हाँ भाई तो गलत होने लग रहा है। तो उन्होंने बातचीत तो शुरू की थी इस बात के लिए कि भाई आप ये जो टीकाकरण अभियान चला रखा है, इस अभियान के पीछे खेल क्या है? इस अभियान के पीछे खेल यो है कि ये टीके वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसके ऊपर बारकोड। 12 दिन हो गए डॉक्टर साहब आपकी गेला के ने, 12 दिन में एक बार भी याद नहीं आई, ना ताश याद आए ना दारू याद आई। ये इतना गजब का काम कर रहे हो आप लोग, ये कति मेरी फ्रीक्वेंसी तो मैच करता है, मन और कोई आदमी नहीं समझ पा रहा था। आपने 1 मिनट तक पहले हम देख लिया, मेरी पसंद का काम था। वो आदमी ने बोला जी मैंने अपनी गेल रख लो, तो मेरे पीछे ले लिया, क्योंकि वो जो काम जिस काम को जो कर मैं करने लग रहा हूं, तो मेरी ये फ्रीक्वेंसी का आदमी तो कहते एकदम समझ में आओगी बात, जो उसमें थोड़ा और पीछे है उसके नहीं आओगी, थोड़ा और पीछे है उसको थोड़ी कम आओगी। लेकिन अगर वो काम आप करने लग जाओगे तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी शाम को किसी भी ऐसे नशे की, क्योंकि नशा क्या करता है बेसिकली, देख सोचो आप, नशा क्या करता है? नशा आपको समाज के और बाकी दुनिया की चीजों से तोड़ देता है। जब नशा करने वाला आदमी क्या करा करे, भूल जाया करे और किसी के पीछे देने हो या उसी बात हो, उस टाइम सिर्फ उसको वह बात रहा करे जिस तरफ उसका निशाना बंद रहा हो। तो अगर उसका निशाना ड्राइविंग पे है तो बढ़िया ड्राइविंग करेगा उस टाइम पे, तो वो आदमी हर बार उस जगह पे जाने की कोशिश करेगा जब वो नशे में था, जब वो सारी दुनिया को भूल जाए। भाई तो करीब आप लोगों से बात करते हुए मैं सारी दुनिया में भूल जाऊं, तो जब बात करे पाछा मैंने वो आनंद आओगा जो किसी आदमी ने नशा करे पीछा आवे। तो इसका एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगा दो, ना तो बालक कदे अपना कामचोर बनेगा, ना बालक ने रुपये की भूख रहेगी, ना बालक ने कदे भी किसी गलत रास्ते पर जाने का कोई टेंशन होगी आपने। लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो तपस्या करनी पड़ती है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। और ये एक पेरेंट का काम नहीं है, ये सारे पेरेंट्स को मिलकर करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए योजना बन जाएगी। अगर सोचो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, गांव में हमने न्यू बता दिया कि भाई इन 3 आदमियों के बालक अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया खिलाड़ी बनेंगे। ये 3 आदमी अपना रुपया खर्च करके न मेरे दो रहा भी गए, मैंने इनकी बता भी दिया कि थारे बालक खिलाड़ी हैं। फिर खिलाने खातर कित लेके जाओगे? आपको या तो कैथल जाना पड़ेगा, या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अगर चंडीगढ़ या दिल्ली जाते हो या कैथल जाते हो तो उसको रोज लेके जाना छोड़ना, एक आदमी बंद गया, रुपये बंद गए, सारे न्यारे न्यारे रुपये खर्च करोगे। और जब न्यू पता लग गया
कि सबते गांव में ये 150 बालक अच्छे प्लेयर हैं, तो सबता गांव लाग के उन 150 बालका खातर जय अगर कोच 3 कोच भी गांव में लाना चाहे तो 50-50 रुपये भी बांटा ना आवे, क्यों जी? आड़े आओगा। पढ़ाई कैसी चाहिए उन बच्चों को, वो आप ट्रेनिंग देवांगे। कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट है वो निकालना हम सिखावांगे। उसको ट्रेनिंग के लिए किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम अपन कर रखा है। लगभग हर फील्ड के जो टॉपर्स हैं पूरे इंडिया के, वो अपने संपर्क में हैं। गांव में उनके चेले आओगे सिखाने खातर, वे भी आया करेंगे, तो सारी चीज बालक सीखेंगे। जब किसी बच्चे को उसका मनपसंद फील्ड एक बार ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद उस फील्ड में आगे कैसे जाना है वो अपने आप तो लिया करे, कत्ते भी बताना नहीं होया करता। बस शुरुआत देनी होया करे गांव राम ने। स्कूल का काम, मास्टर का काम और माँ बाप का काम और गांव का काम सिर्फ इतना है कि उस बच्चे को माहौल देना है बस, और कुछ नहीं देना। और किसी माँ बाप ने हंगा नहीं लाना पड़ेगा। मान लो आप सारे गांव का हिसाब लावा, 5000 अगर जनसंख्या है तो इसका मतलब लगभग 700-800 घर होंगे गांव में, 1000 होंगे। अपन मान के चलो कि 5 आदमियों की ड्यूटी, 5 घर की ड्यूटी, जिसमें उसकी घरवाली भी वो आदमी भी, 5 घर की ड्यूटी जब रोज लागन लाग गए तो उसे घर का नंबर 200 दिन में होगा। मान गए भाई, 5 माँ बाप की ड्यूटी है आज, और इन 5 माँ बाप ने ड्यूटी देनी। ड्यूटी की है उसकी कि वो पूरे गांव में जो काम होने लग रहा है, चाहे स्कूल में जो काम होने लग रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में जो काम होने लग रहा है, खेल के मैदान में जो होने लग रहा है, सारा दिन घूमोगे और उसमें जो तुमने कमी लाके उस रजिस्टर में लिख आओगे। किसी के बहस नहीं करनी, किसी के बोलना नहीं, रजिस्टर में लिख दिया और हर रोज उसकी समीक्षा होगी कि इसमें ये कमी है, ये कमी दूर कैसे होगी। महीने वाले दिन मीटिंग करो, कमियां दूर कर दे चलो। हर माँ बाप को अपना बात कहने का मौका मिलेगा। हर माँ बाप की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर माँ बाप लेगा। भाई जब मेरे गांव की जिम्मेदारी, मेरे पहले 5 बालका ने, जब 5 माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सारे गांव के बच्चा की ख्याल रखना शुरू कर दिया, उसके बाद अगले 5 का नंबर आओगा, उसके बाद अगले 5 का होगा, तो 200 दिन में 1 नंबर आवे। बताओ कोई गणी मेहनत लागे है? हमने पूछा लैब टेक्नीशियन का खर्चा, लैब पे कितना खर्चा हुआ है? गांव का लगभग 32 लाख रुपया महीने का लैब में जाओ था करनाल। वो गांव का एक बंदा लैब खोल रहा था अपनी। कोई लैब टेक्नीशियन है आड़ा? अगर नहीं है तो कोई भी हो गांव वाला उन्हें पूछ लियो, अगर गांव का कोई बंदा हो। एक लैब खोलने में 50,000 रुपये लगे हैं। छोटी लैब, छोटे टेस्ट करने का। मशीन वाली करनी हो तो 2 लाख रुपये लग जावे हैं। 50,000 वाली लैब सबते गांव के 1 महीना तक नॉर्मल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। फ्री कती 10 रुपया में, 10 रुपये महीना देने में सारे टेस्ट फ्री। लेकिन अपने को ये रास्ते नहीं पता। अगर पता है तो इस पर काम नहीं कर रहे, और काम कर नहीं रहे तो फिर आपने बेरा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हमने गांव में काम कर रहा था 2020 में, मार्च 2020 में हमारी इसका दूसरे चरण में एंटर कर गए थे। जैसे अभी तक तो हमारा गांव पहले चरण में भी एंटर नहीं किया है, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं आप लोगों से। पहले चरण में एंटर करने का मतलब होता है कि हमारे गांव का जो यूथ है मैं उसको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दूं, वो अपने गांव में रहेगा, अपनी ट्रेनिंग चालू कर ले। उन बच्चा ने ट्रेनिंग ले, फिर मैंने उनका फाइनल ट्रेनिंग में बताया कि थारे गांव की पोजीशन, या रेवाड़ी का गांव था जो ताजपुर बता रहे थे शिषपाल जी, वो रेवाड़ी के पास गांव है अटेली के पास 2 किलोमीटर है ताजपुर। तो ताजपुर में हमने प्रोग्राम शुरू किया। हमारी कंडीशन ये होती है कि हम शुरुआत करेंगे गांव के सबसे गरीब आदमी से। सबसे गरीब आदमी कौन होता है? जहां सरकारी स्कूल में पढ़ा जिसके बालक। तो मतलब हम शुरू करते हैं सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में हमने शुरुआत करी। वहां हमने उन गरीब लोगों से पूछा, भाई तम अपने बालका खातर के देश को? मैं बोले जी मारे तो देने में कुछ भी नहीं, तो थम के काम करो? बोला जी हम दिहाड़ी करा। तो दिहाड़ी दे दो अपनी। बोला जी कितनी दिहाड़ी देवा? 40 दिहाड़ी जिंदगी की दे दो अपनी। 40 दिहाड़ी भाई, एक माँ बाप 40 दिहाड़ी का मतलब 40 दिन देने हैं हमने। बोला जी हर महीने में 2 दिन तक फालतू नहीं बुलावा हम तुमने, और कदे पर्सनल काम करने नहीं बुलावा, सामूहिक काम करने बुलावांगे। भाई अगर इतने दिन मांगे, मेरे ख्याल तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रैक्टिकल आप कर चुके हैं, और सिर्फ अब जरूरत है तो गांव के लोगों की सोच बदलने की। और दूसरे नंबर पे
देखो जो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, बुजुर्गों का काम इतना है कि वह अपने तजुर्बा दे रहे हैं, बैठे बैठे कुर्सी पे बस बता दे रहे हैं गलत के है सही के है। करना का काम इसे से जवाना का है। पढ़े लिखे बालक जिनसे बेरोजगार फिर हैं गांव में, जिन्हें कोई काम नहीं पा रहा हो, वो मृत्यु दे दो। मैं कितने लेके भी नहीं जानता, गांव में रहना है, सिर्फ उनका संपर्क में अपने तो होना चाहिए। उन्हें मैं बता दूंगा सारी टेक्नोलॉजी, सारा तरीका, और फिर उसके बाद गांव में क्यों शुरू करना है, फिर उस पर सारे पे कार्रवाई कर लेंगे। और सारे गांव ने लेकिन पता होगा तो बात बन सके है, नहीं तो चाहिए 4 बालक या 5 बालक या 10 बालक उठ के चल लेंगे ना, तो दूसरे गांव के मोहल्ले बेरा नहीं के नया ड्रामा लेकर चल रहे हैं, और फिर मारे बहम हो जाओगा जनो हम देश बदल रहा, फिर हम एंडी हो जाओगे या ये हो जाओगे, और थोड़े दिन में फिर हमारी लड़ाई बाज लेगी। मेरा अखबार में फोटो नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, यू इतने पीछे खा गया, यू इतना नुकर गया, फिर वो इतने में रोड़ा होगा, फिर राम जम हो लिया भाई क्रांति। एकमात्र तरीका यह है कि आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सबसे गांव की सोच पर काम करना पड़ेगा, उससे पहले संभव नहीं है, या मानो हो क्यों जी। तो अपना पहला स्टेप क्या है, अगर मान लो, पहले तो मैंने यह बताओ कि इस चीज में आपको लगता है कि आप किसी रास्ते चाल सका है काम के लिए, बताओ जी। संभव है ना करने से। तो दूसरे नंबर पे अगला स्टेप अगर आप मेरे से पूछो कि अगला स्टेप क्या है, तो भाई अगला स्टेप यो है कि पहले हम 20 लोग थे, अब आप 100 लोग हो गए, अगले आप कम से कम गांव की हर गली से 5 आदमी तो हो भाई। गांव की गली ने बेरा तो होके के होकर लाग रहा है गांव में, क्यों जी। अगर गांव को पता नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यह दूसरा स्टेप है। इसी स्टेप में आप में से जो जो बालक थोड़ा पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा, बीए एमए एमएससी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ लिखना आता हो जो भी उसके बाद दिमाग मारी है। कितने लोग हैं इसे जिन्हें लिखना आवे है, मतलब कितने हैं ना, तकरीबन कोई बात नहीं, मतलब अपन मान के चला 15-20 बालक हैं। जो 15-20 लोग हैं आप में से जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात समझ में आए, अगर 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है कि आदत है मेरी बात मानकर गांव में जागृति अभियान चालू कर दो और अगली डेट कर लो, भाई साहब तक गांव न बुलाओगे। और सिर्फ देखो जो अगर शिषपाल जी लाग रहे हैं, 2-4 लोग लाग रहे हैं साहब गांव तक, इनका भड़क बैठ रही है, तो लोग अगर न्यू बैठ रहे होगी, इसने क्या होगा भाई, यू क्या तो भाज रहा भाई, मेरे भी कहते थे तुमने क्या होगा भाई, मन तो ये बात मगर तो कह लेंगे तो आ लेंगे दिमाग में। 6 साल पाछा बुला लियो भाई हमने तो, जब 6 साल में गांव में तो कुछ ना लेकर जाऊंगा, 6 साल पाछा बुला लियो हम तो फिर आ जाऊंगा, हमारा कोई टेंशन नहीं, हमने कोई तोड़ नहीं, हमने ना काम बदलन की तोड़, हमने ना थारे बालका का कोई ठेका, समझ गए। हमने तो यो काम में किसी और काम में कर रहा हूं, दाड़ा नहीं कर रहा हूं, तो सिंपल अपना अपन अपने आनंद लेना है, पाओ काम करने लग रहे हैं, आपने अपने बालका की ख्यास हो तो आप अपनी हमारी सर्विस लेनी स्टार्ट कर दो। और जे ये लगेगा कि ये 2 आदमियों ने करा है, इन तक आप सारा क्रेडिट दे देंगे, तो फिर बाकी गांव राम किस जाओगा, तो फिर इन तक क्रेडिट क्यों नहीं देवे, तो फिर गांव ने लगना चाहिए इनकी गिला। शुरुआत करने का क्रेडिट शिषपाल जी को जाएगा भाई। पहली बार इन्होंने फोन किया गांव में थे, उन्हें कहा जी हमारे गांव में न्यूर न्यू करके टीके लवान लग रहे हैं, इन्हें समझाओ आप। में मेरी जो वीडियोस हैं वो मतलब वायरल हुई, वो DW को मैंने धमकाया जी, वो उसने समझाया भाई तू अपने मास्टर मारन लग रहा, कितना का साइड इफेक्ट होने लग रहे, जवान जवान छोरा का हार्ट अटैक होने लग रहे, लोग सोचे तो पहले भी होया करते, अरे बौड़े तो देख लो उनके लग रहा, जिसके जिसके लग रहे शरीर डाउन होता जान लग रहा, किसी का वेट लूज होने लग रहा, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी का कुछ हो रहा। तो वो जब मैंने उसकी कहा तो वह थोड़ा सा न्यू होया, अब लोगों का फिर बात सीरियसली दिमाग में आई कि हाँ भाई तो गलत होने लग रहा है। तो उन्होंने बातचीत तो शुरू की थी इस बात के लिए कि भाई आप ये जो टीकाकरण अभियान चला रखा है, इस अभियान के पीछे खेल क्या है। इस अभियान के पीछे खेल यो है कि यो टीके वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसके ऊपर बार कोड बन रहा है। यो बार कोड आपकी जिंदगी की हर सर्विस के साथ जुड़ने वाला है। सीएम खट्टर ने हरियाणा को अल्टीमेटम दे रखा है कि यो डार्क जोन है, इस डार्क जोन के अंदर आप ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। कर रखा कि नहीं कर रखा?
कनेक्शन नहीं दे सकते, वो कौन होता है रामजादा हमारे को कनेक्शन से रोकने वाला? बताइयो, हमारी जमीन और हम अपनी जमीन पर ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। तो यो टेस्टिंग है आप लोगों की और हमारी, कि भाई ये लोग अगर अपनी ही जमीन के लिए नहीं बोल सकते। डांगरीस ने एक कानून पास हो लग रहा है, एपीएलएम एक्ट है, बोलते हैं उसको, मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में पास हो लिया और आपने बेरा भी को नहीं। एपीएलएम एक्ट ये कहता है कि जिसके घर में 2 फालतू डांगर हैं उसने कमर्शियल लाइसेंस वो लेना पड़ेगा, कनेक्शन भी चलेगा। और आपके गांव में डांगरा की गिनती भी होने लगी होगी, होली ना, वो गिनती नहीं में हुई है कि काल ने जिस दिन उनका टैक्स न्यारा पड़ेगा वो फिर जाइयो कि जाओगे, सारे न्यारे न्यारे होकर लड़े जाओगे तो कुछ नहीं पल्ला पड़ना। एपीएलएम एक्ट ये कहता है, बिजली का कानून ये कहता है कि ये बिजली प्रीपेड होने वाली है, पहले पे करनी पड़ेगी फिर देनी पड़ेगी, सारी बिजली प्राइवेट हाथ में जाओगी, ये बिजली का कानून आने लग रहा है। पानी का कानून आने लग रहा है, जो करिए सड़क भी कल लाग रही, टोल देने लाग रहे हो। उसके बाद पानी वाले एक्ट में झरने, तालाब और नदी और समंदर सारे के सारे अंबानी अडानी को बिकन लाग रहे हैं। आपका पानी के ऊपर हक नहीं होगा, जमीन से निकलने वाले पानी के ऊपर भी वो बेचेंगे आपको। ये पानी का एक्ट आन लाग रहा है लोकसभा में। ये जो कानून रद्द करे है ना, ये कानून रद्द जिस दिन लोकसभा में रद्द हो जाएंगे, राज्यसभा में रद्द होगा, मुख्यमंत्री उसको राष्ट्रपति के साइन हो जाओगे, इन 3 दिन लगेंगे इन सारे कामों में, 3 या 4 दिन। इन 4 दिनों में कानून टेलीविजन पे चलेंगे और पछते कौन से और कानून पास हो ले, उनका बेरा भी लागा आपने। जो खेल वैक्सीनेशन का इतना बड़ा गंदा खेल है, फिर आपकी हर चीज को जोड़न लाग रहे। बोला वैक्सीनेशन होगा तो कॉलेज में जाने देवांगे, वैक्सीनेशन होगा तो बस में चढ़ने देंगे, तो पिल्सन रोकेंगे, तो तनख्वाह देंगे, नहीं तो छुट्टी भेज देंगे। ये आपकी टेस्टिंग होने लग रही है कि ये कितने बुज़दिल आदमी है, कि ये एक ऐसी बीमारी जिसमें खुद इनका अधिकारी कहते हैं कि 1000 में से 1 आदमी बीमार हुआ है, मर है या कोई दिक्कत हो है, वह बीमारी का तो कुछ नहीं करते, उसके तो टिक्के लाग रहे। और जो कैंसर से मरन लाग रहे, टीबी से मरन लाग रहे, जुकाम से मरन लाग रहे, जो जुकाम से 10 लाख के मरन लाग रहे, इलाज ना मिलने की वजह से मरन लाग रहे, गलत इलाज से मरन लाग रहे, उनका कोई नहीं। इसीलिए आप लोगों का जागृत रहना, इकट्ठा रहना, संवाद करते रहना इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं। नहीं तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों को गुलाम करने का खेल है। यो इबिन का काम क्या था, बालका के आन लाग रहे हैं, इनका नंबर बालका का, जो 30 से ऊपर है, 25 से 30 से ऊपर जिनके लाग लिए हैं, उनके शरीर को तो खाना शुरू कर देंगे आप जब, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपनी जो जीवन पद्धति है, जो अगर आप आज भी अगर हम पेस्टिसाइड का खाना कभी बंद कर देंगे तो भी बच जाएंगे। नहीं तो जो छोटे बालक हैं इनकी तो नसबंदी होने वाली है। जो इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में करा था ना नसबंदी, वो प्रोग्राम है यू कि जो से मरण से बचेंगे वो नपुंसक होंगे। आप तो सीधे कहा अगर 2 ले ली बालक जाम के दिखाइए। ऐसा काम हो रहा है कि अपने समझ में नहीं आ रहा है। और बोलते हुए 2 साल हो गए, जब पहले दिन जब अखबार के ऊपर आया करता, जब मैंने कहा करता वैक्सीन आओगी बच लो, ये फ्रॉड है, ये पूरा खेल फ्रॉड है, समझ लो। कानून बीमारी के आने से पहले बीमारी को महामारी कहा जाएगा, इस बात की डेफिनेशन चेंज करी गई, इसकी परिभाषा बदल दी। उससे पहले आपके ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया, उसी टाइम पे आपका ये यूएपीए लगा दिया, एनएसए लगा दिया। ये मेरे वर्ग आदमी बोल रहा तो एफआईआर बिना एफआईआर के 6 महीने की कैद है। और मैं बोलने लग रहा हूं, महामारी के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बोलता है तो 2 साल की कैद है, और इंडिया के अंदर अगर इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो 6 महीने की कैद बिना किसी उसके है जमानत के, बिना एफआईआर के, एनएसए के अंदर। लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई रुपये कमाने और घर बैठने तक काम नहीं चलेगा। जब ये सारे के सारे लटक लेंगे तो माम कत्ते ही बचांगे भाई, एकला आदमी तो बच नहीं सकता ना। जब गांव राम आड़े तक खड़ा होकर है और प्रस्ताव पास करके अपने गांव की ग्राम सभा का कि हमारे गांव में कोई टिक्के लाने वाला आदमी नहीं चाहिए, हमने अपने राको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थड़ जिन्हें लगवाना होगा जाके शौक मौड़ा लगा होगा, हमारे गांव में नहीं आना चाहिए, ये गांव ने करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर अपने बालका के टीचर्स को बोल देना है कि किसी भी हालत में हमारे बालक के कोई टिक्का नहीं ला दोगे। बच्चों के लिए इन्होंने एक नई सुई लेकर आए हैं, नया टेक्निक लेकर आए हैं कि उसमें दर्द कौन होता, प्रेशर तो जावे दवाई सीधी, बालक ने बेरा भी लागेगा। आपका 3 साल का बालक स्कूल में जाने लग रहा है और वो कच्ची टिक्का ले आया, आपने भी नहीं पता चलेगा, आधार कार्ड पहला ही ले रखे उनके।
ये सर्टिफिकेट बनाना ही फर्जीवाड़ा है आने वाले टाइम के अंदर। तो आपकी जिंदगी की हर चीज, देखो जी, सोने का हिसाब किताब मांग लिया इनने, जमीन का मांग लिया, खेत पानी का मांग लिया, डांगरा का मांग लिया, अपने घर में कितनी आमदनी हो इसका मांग लिया, आधार कार्ड की गेल पूरी फैमिली की आईडी बना दी, उसी आधार कार्ड के साथ इन्होंने टिक्के के साथ जोड़ दिया। तो आने वाले टाइम में आप घर से निकल ही तब पाओगे जब आपने टिक्का लगवा रखा होगा। और 2 से काम नहीं चलेगा, 2 ला लिए होंगे, फिर तीसरा होगा। ये बात लग रहा बूस्टर डोज, सुना है नाम कदे? सुना है ना जी? बूस्टर डोज आने लग रही है, बूस्टर आओगी, फिर चौथी आओगी, फिर 5वीं आओगी। इतने आपकी सारी जमीन इनके काबू में नहीं आ जाए, इतना पेंडा नहीं छोड़ दे। जमीन के लिए लैंड बैंक आ लिया, लैंड बैंक सुना होगा ना आपने। देखो 2 खेल समझो, क्षतिपूर्ति कानून आया कि अगर मेरे जैसा आदमी उकसाएगा आप लोगों को आंदोलन करने के लिए तो मेरे से वसूली होगी, चाहे पुलिस वाला उस बस ने तोड़ो या उस कार ने तोड़ो, तो मेरे पे वसूली होगी। अगर मेरे से वसूली नहीं हो रही है, मान लो मेरे पे पैसे नहीं है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी है वहां से प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बेच के होगी वसूली। दूसरा प्रॉपर्टी का एक्ट आया था, अभी लैंड बैंक बनाया था इसने, खट्टर ने। लैंड बैंक ये कहता है कि परिवार के अगर सारे के सारे आदमी मर जाएंगे तो उसके चाचा ताऊ में जमीन नहीं जाओगी, सरकार पर चली जाओगी वह जमीन। और फैमिली आईडी के साथ पूरे परिवार के टिक्के लाने का खेल के समझ में नहीं आ रहा आपका। यो समझना पड़ेगा, इसके ऊपर बैठ के विरोध भी करना पड़ेगा, खड़े होकर नहीं करना पड़ेगा। हम कौन छोटा है, एक भी बालक ना अपने गांव के लावारिस। हाँ, जिसने शौक हो लाने का लुआओ अपना जाके, जब उस खाते में होगा भाई फ्री का लेना है तो भाई जिसने जहर बनाई। मेरे द्वारा फोन आया, बोला जी मेरे ई बांधे आंधे रस्ते में, बोला डॉक्टर साहब लकवा मार गया मेरा, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ फलाना फलाना आदमी, मगर किस वजह से? बोला जी वैक्सीन ली थी 3 दिन में लकवा मार गया। मगर ओके फिर? बोला जी दूसरी ले कि ना ले? जरूर ले। ये भी मेरे से पूछा बता, तना अपने आप बेरा कि पहली वैक्सीन तो होया? बोला हाँ। फिर भी मेरे से पूछे दूसरी ले कि ना ले? कमाल है यार। यहां तो बड़ा कॉमन सेंस है कि लट डर ले, कोई आवेगा तो लट लट लागेंगे। अच्छा आदमी यार, तू मेरे से पूछ, जब तेने सुसाइड करने का शौक हो तो शौक तो ले, लेकिन मैं तो नहीं सलाह देता भाई। मैंने तो अपने स्कूल में लिख के दे रखा है, मेल कर रखी कि मेरा छोरे का वैक्सीन ला दोगे नहीं तो मार दूंगा, जानते थे मेरे छोरे का वैक्सीन ला दी तो मैं तो नहीं बख्शू भाई। आप तो कौन हुआ ना मेरे परिवार में। और फिर नुका जबला जी तो बीमारी चल रहा था, तो वही है जी कौन इधर हो गए थे। अरे गणे दल के साइड इफेक्टिव तक पता कहां चले हैं? वैक्सीन बनने में 10 साल लगते हैं कम से कम, और इन्हें तो बीमारी तो पहले मिला के कर रखी थी। तो वो कानून आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे, ये वैक्सीन आपके बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रही। इंडस्ट्री सारी बिक गई, सारी सरकारी जमीन बेचने लग रहे। आपको यह भी नहीं पता कि ग्राम पंचायत के पास प्रधानमंत्री की 2 सितंबर को चिट्ठी आई हुई है, आज से 2 महीने पहले, बल्कि 3 महीने हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर भी खत्म होना हो रहा, 3 महीने होना हो रहे हैं। चिट्ठी आ रही है कि अपने गांव की कौन सी जमीन बेच सके है, सरकारी अस्पताल की, सरकारी स्कूल की, जोड़ की, बणी की, चरग जो या अपना शामलात की, या सरकारी कोई सी जमीन हो के बेच सके, नहीं बता बस। और आप लोगों को पता भी नहीं इस बात का, बता किसी ने नहीं बेरा, क्योंकि आप जागृत रहे नहीं। और लाल डोरा तोड़ने का खेल ही था, लाल डोरा तोड़ के आपके स्कूला की जमीन पहले पंचायत के नाम होया कर दी, या किसी बुजुर्ग ने दान दे रखी तो उसके नाम खड़ी थी, आज तक इवन अपने नाम कर ली सरकार ने। आपको पता भी नहीं चला, लगा पता? ओली आपकी सरकारी जमीन सारी नाम अभी हुई नहीं है जी, बच रही है, एक आधा बच रहा है। काफी काम बच रहे हैं, जो सरपंच समझदार थे उन्होंने बचा ली अपनी जमीन, और वह उन्हें कह रहे हैं कि लीज पे दे दो। लेकिन आदेश आए हुए थे बहुत टाइम पहले, जो से सरपंच बेईमान थे, जिन अगर आपके गांव में क्या था, आपके गांव का सरपंच मेरे को लगता है भाईचारे से बना रखा शायद, है ना, भाईचारे की वजह से बन रहा। अगर वो रुपये खर्च करके दारू पिला के ना अगर बन रहा होता तो उसने घपले करे होते, और घपले करे होते तो सरकार उसने ब्लैकमेल करती, इसलिए बच गई आपकी जमीन, भाईचारे ने बचा ली समझो आपकी जमीन। नहीं तो जिनने रुपया खर्च कर रखे ना, वह सारे के सारे ब्लैकमेल कर रखे हैं, सारे सरपंच जो भी नहीं करते, धक्का कर रहे लोगों के टिके लो टिके लो। लाल डोरा तो चलो, इस लाल डोरे का तो सरपंच के हाथ में नहीं है ना, तो दूसरे आओगे
तीसरे आओगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो बच गए उन्हें तो बचा लो। ऐसा है, अपने देश के अंदर लगभग 50% लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। जिनमें थोड़ी सी भी समझ थी या जिनसे बेरा था कि वो पूरा खेल चल रहा है, उन्होंने नहीं बनवाए थे। मैं पूरे देश में घूमने लग रहा हूं, मैं सारे को बात करने लग रहा हूं। जो आदमी गरीब तबका था वो बेचारा अनजाने में फंस गया। बस वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। ये आंगनबाड़ी वर्करा ने और ये आशा वर्करा ने जाकर में डरा दिए। जो बुजुर्ग थे वह डरा दिए, थारी पेंशन बंद हो जाएगी, थारे पीछे मिलने बंद हो जाएंगे, थारा यो राशन बंद हो जाएगा। मैं डरा दिया, इसलिए हो गया। पहले हम तो आप देखो पेपरा में भी मांगा करते हैं। वो चंडीगढ़ में अपन आंदोलन करा था, मैं खड़ा होगा जाकर है कि हमने धरना दे दिया और सड़क जाम कर दी थी उस टाइम पे। उसके बाद आज तक किसी पेपर में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे आज तक। ये कॉलेज वाला का डंडा दे रखा है बड़का का। तो जो गांव के बालक आपके कॉलेज में जावे हैं उन्हें इकट्ठे करो। जो अगर आप लोग नौजवान हो ना, आप उन बच्चों को बोलो कि थारे गांव थारे कॉलेज में अगर मैं प्रेशराइज करते हैं तुम लोगों को कि टिक्का लगे बिना जाओ, तो गांव के 20-30 आदमी इकट्ठे होकर जाओ और उस स्कूल के उस कॉलेज के प्रिंसिपल का धमका का उसने। जब तक आप लोग गांव वाले नहीं जाओगे ना, आपके बच्चों को नहीं मारते रहेंगे। तो ये गांव की जिम्मेदारी बना अपने गांव के बालक बचाने की। जिन बच्चों के साथ आप खड़े होगे मैं बालक फिर आपकी कहना भी मानेंगे। जब उन बच्चों के साथ आप खड़े नहीं होगे तो मैं क्यों मानेंगे फिर आपका कहना? तो सिंपल फंडा है कि भाई अपना जो यूथ है इसके पास बहुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने गांव को बनाने के लिए कर लो, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस बर्बाद होने से सिर्फ और सिर्फ आप लोग बचा सकते हो। 65% पॉपुलेशन अपनी जवानों की है अपने देश के अंदर, और इन 65% के लिए अमित शाह और अडानी दोनों के दोनों नशे का कारोबार मिलकर करने लग रहे हैं। बेरा होगा 30,000 किलो तो थैली, और कितनी आली होगी उसका तो अंदाजा भी को नहीं। ये बेरा लग गया अमेजन के ऊपर कड़ा पत्ती के कड़ी पत्ता कह कहना है कि बेचने लग रहे थे गांजा, और कितने लाख किलो बेच चुके हैं अब तक ऑनलाइन। तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन डिलीवरी होने लग रही नशे की, और सरकार करवाने लग रही, और आप चुप हैं। क्योंकि जब पंजाब में नशा था, मैं हरियाणा में घूमा करता, मैं गांव वाले कहा करता रुक के मार मार के अपने बालकन बचा लो। पंजाब में नशा आ लिया, अरे बोल लो। क्योंकि ये सिरसार और इसका बेल्ट के जो से नेता है ये नशे का तस्करी करते हैं। जो आज के टाइम में डिप्टी सीएम बड़ा बैठा है ये तस्करी में शामिल है बकायदा। नहीं तो मजाल है, पुलिस वाले को यह भी मालूम होता है कि यहाँ का गुंडा कौन है, यहाँ का जेब कतरा कौन है। एक भी चोरी नहीं हो सकती, अगर ये चाहे तो एक भी तस्करी नहीं हो सकती इनकी पुलिस वालों की मिली भगत के बिना, पॉलिटिशियंस की मिली भगत के बिना। और सबको पता है और करवा रहे हैं, और हम चुप बैठे हैं। भाई ये तो करेंगे, अपनी तरफ से आवाज नहीं जाएगी तो ये तो अपने को गुलाम बनाते रहेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, पहले तो सारी चीजों का नॉलेज हो, आप लोगों को भी हो, जो दूर गांव के लोग बच गए उनको भी हो, फिर उससे इकट्ठा होकर लड़ना कैसे है इस बात का पता हो, फिर अपने गांव को संवारना कैसे है इस बात का भी पता हो। बस एक बात आपकी दिमाग में 24 घंटे गूंजनी चाहिए कि आपके गांव को आप लोग बचा सकते हो। दुनिया आपके गांव का ही आदमी बचा सकता है, कोई और आदमी नहीं आएगा आपके गांव को बचाने। बस दूसरा आदमी अगर कुछ देवेगा तो बदले में आपसे मांगेगा। जिस दिन मैं आपसे कुछ मांगू उस तक पहले मैं आपके बड़कन में सब कुछ सिखा के चला जाऊंगा, उधर ना दियो। सीधी सी बात है। आप जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपका अगला स्टेप यो है कि मेरे नंबर पे आप अपना नाम और गांव का नाम व्हाट्सएप कर दो। बस इतना काम है आपका। अपने गांव का नाम, अपना नाम और गांव का नाम। भाई रामफल फ्रॉम अरसोड़ा, राहुल फ्रॉम अरसोड़ा न्यू करके भेज दिया मेरे द्वारा। मैं व्हाट्सएप जब चेक करूंगा तो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांग लूंगा। जय अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो गांव तो कोई पढ़ा लिखा बालक पाओगा, तो ये जो बालक और बैठे हैं पढ़े लिखे इन द्वारा पा जाओगा सामान। मैं आपके पास वो ट्रेनिंग आपकी ईमेल पे भेज दूंगा। कितने नहीं जाना आपने उस ट्रेनिंग के लिए।
उस ट्रेनिंग का के करना है वो भी भेज दूंगा। लगभग 10 घंटे की ट्रेनिंग है वह, 10 से 12 घंटे की। वो 12 घंटे की ट्रेनिंग आप एक बार ले लो, अगला डेट फिक्स होने से पहले में ले लो, चाहे 4 आदमी ले लो चाहे 2 आदमी ले लो। अर्जुन से बाकी लोग हैं वो उन्हें पूछ लियो, भाई डॉक्टर साहब जो कुछ कमे थे वो ठीक है। जो अगर मैं इन्हों कह दूं कि इसने इस खंबे ने मैं हाथ गेल काटूंगा, आपने मेरा हाथ देखा नहीं, भाई आपका हाथ गेल तो काट नहीं सकते। जब मेरे हाथ में दांदे लाग रहे हो, लोग आओ दांदे लाग रहे हो, सच्ची में आरी का हो, दिखा दूंगा फिर तो मान जाओगे भाई कट जाएगा। तो वो जो हथियार है जो मेरे पास, जो मैं ट्रेनिंग की जिसकी बात कर रहा हूं, अगर वो आप ले लेते हो तो आपको पता हो जाएगा कि डॉक्टर साहब उन्हें को नहीं, मतलब न्यूए को नहीं कह रहे हैं। असलियत में अगर हमारे को इन सब बातों का पता होता तो आज हम कहीं और ही होते। जब आप ट्रेनिंग ले रहे होगे तो आपके अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में जितने भी लोग होंगे सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई इस टाइम इसकी बात कर रहे हैं, ओहो यू बालक तो यू काम करने का था, ओहो इस बालक का तो गलत रास्ते बुला दिए। 95% से ज्यादा लोग अपने देश के अंदर वो काम कर रहे हैं जिसमें वो खुश नहीं है। एक भाई था, अगर मान लो आप पढ़े कोई भी नौकरी करता हो ना जो, और जब उससे न्यू कह दे भाई तने इतनी तनख्वाह मिल जाएगी तो अपना मनपसंद काम कर ले, तो मनने नहीं, बहुत थोड़े लोग मिले जो उनसे न्यू कहे बोला भाई हम यो काम करांगे, तो ये छोड़ कर बात जाओ इतने रुपये मिलते हो। इसका मतलब अपन सारे के सारे गलत रास्ते पे चले हुए हैं। अगर यह बात मान लेंगे तो अपन रास्ता ठीक खोजना भी आ जाओगा, और जब अपन नहीं मानेंगे तो भाई फिर आप अपनी जगह राजी खुशी बैठे यहाँ, रात काली नहीं करते। बात गणी है मेरा कहना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अपा अगली मीटिंग के लिए बचा के रख लेते हैं। क्या कहते हो जी? है जी? आप लोगों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर अगली मीटिंग में आपका आधा गांव आएगा तो जो बाकी बचेगा उसके लिए फिर एक और मीटिंग रखेंगे। आप एक भी आदमी को छोड़ेंगे नहीं। फिर चाहे मैंने एक हफ्ता रहना पड़ो गांव में, उन लोगों के पास भी जाएंगे जो कर मान लो गरीब लोग हैं, गांव के बाहर रहते हैं, आप उन तक ना पहुंचो, उनको भी नहीं छोड़ना है। किसी भी तबके को नहीं छोड़ना है, ना गरीब को, ना अमीर को, ना अनपढ़ को, ना पढ़े लिखे को। हमने ना तो किसी को जात के नाम पे भेदभाव करना, ना हमने पार्टीबाजी के नाम पे भेदभाव करना, ना हमने किसी और मुद्दे पे। क्योंकि अगर एक भी बालक गलत रास्ते पे है तो वो दूसरे बच्चे को गलत रास्ता देने के लिए माहौल तैयार करेगा। इसलिए हमें सबके बच्चों के लिए बढ़िया सोचना है बस, कि किसी भी बालक के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा थ्योरी है, और उस बच्चे को रास्ता मिलना चाहिए। और गांव मिलकर सारा कर सके है, एकला आदमी ना मैं कर सकता, एकला आदमी ना शिषपाल जी कर सकता, ना दुनिया की कोई और ताकत कर सकती है। एकला कोई भी नहीं कर सकता, ना आपका एमएलए कर पाएगा, ना आपका एमपी कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। मतलब सिंपली करना आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मास्टर जी हमने तो बालक भेज दिया, अरे बच्चे कुछ ही करो इसका, तो मारो पिटो जो कर मर्जी पटाओ, इससे बात नहीं बनेगी। मास्टर का काम मारने का नहीं होता, मास्टर का काम सिखाने का होता है। अगर बालक सीख नहीं पा रहा है तो उसका कारण टोना पड़ेगा मिल बैठ के। अगर वो सीख नहीं पाया तो और क्या सीखेगा, या बात टोनी पड़ेगी। वो जो चीज सीखेगा वह सिखाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। अपा अकेले अकेले अपने बच्चों के लिए रास्ते नहीं बना पाएंगे, लेकिन मिलके सबके लिए बना लेंगे। अगर सारा काम मिलकर करेगा ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप जितना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ पे खर्च करने लग रहे हो, और अपनी ट्रैवलिंग पर बेफजूल की जिसके इनके पेट्रोल डीजल आप खर्च करने लग रहे हो, आपका सारा पैसा उसी पैसे से एक सिंगल रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं पड़ेगा, आपका गांव का सारे काम हो जाओगे। आपके बच्चों की ट्रेनिंग से लेकर रोजगार तक के इंतजाम उसकी गारंटी है, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं। मैं ताई दौरा गया, मैं ताई तो बोला वहां ताई आप में कोई टैलेंट है खास, जो जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तो उस ताई तो गया हमारा ताई कोई टैलेंट है। अरे भाई क्या क्या टैलेंट, हम तो न्यू अपना गोबर में आते हैं, मगर ऐसा नहीं होता ताई, ऐसा नहीं होता। जो कर उसके घर जा रहा था माँ ताई, ऐसा नहीं होता। हर आदमी औरत के अंदर एक टैलेंट है, हर बच्चे में, तो आप में भी पाओगा कुछ न कुछ। भाई हमने के बेरा किए हुए टैलेंट। मैं बोला था एक बात बता, सिर्फ कोई ऐसा काम है जो तेरा पड़ोसी या तेरी बाण या तेरा रिश्तेदार तेरे करवांदा हो, भाई तू दरी बढ़िया बनावा है, तू स्वेटर बढ़िया बुना है, तू खान का कुछ बढ़िया बना दी हो, हाँ भाई पंजीरी बहुत बढ़िया बनाऊं मैं,
मेरी मेरी ननद भी मेरे पे लेकर जाओ, मेरी बाण भी मेरे पे बनवाया करे, और अचार मैं बहुत बढ़िया बनाऊं, मगर भाई तेरी पंजीरी तेरा अचार डब्बे में पैक करके बेचना मेरी जिम्मेदारी है। जब तू जो चीज बढ़िया बनावे है और तेरे बनाने का शौक भी है, तो खरीदने वाली दुनिया बड़ी है, देसी घी का सामान बेचना है। हम अगर, आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं, अगर आप गेहूं को मंडी में बेचते हो ट्रॉली में भर के ले जाके, तो आपका गेहूं बिक रहा है 15 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो, लेकिन उसी को आप पैकेट के अंदर 1-1 किलो के पैकेट में बेचते हो, तो वह गेहूं बिच रहा है 100 रुपए किलो रिलायंस के स्टोर के ऊपर। साफ करके उसको बढ़िया से साफ करके डब्बे उसमें पैकेट में पैक करके वही 100 रुपए किलो बिकने लग रहा है। यानी कि वैल्यू एडिशन करके देना है। मैं महाराष्ट्र था, अकोला वाली वो वीडियो आपने तो देखी होगी, किसान के हर समस्या का खर्चा। उस बंदे ने अपनी खेती का खर्चा 70% कम कर दिया। उस बंदे ने आमदनी को डबल कर दिया। जितने किसान उसके साथ जुड़े हुए थे, उन किसानों से प्रतिज्ञा ले रखी उसने कि भाई हम अपना सामान सीधा नहीं बेचेंगे बाजार में, हम कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके देंगे उसको। तो एक भी किसान ऐसा नहीं है जो कर्जदार हो उसके साथ जुड़ा हुआ। तो उसके बाकी दुनिया के केले बिकन लग रहे हैं 60 रुपए किलो, उसका केला बिकन लग रहा है 250 रुपए किलो। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा बैठ के देखो, इसके ऊपर लंबी चर्चा होगी ना। तो समाज बर्बाद एक दिन में होया है, मैंने 30 साल का एग्जाम्पल लिया था ना, बने एक दिन में, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी ने रास्ता मिल जाओगा। भाई अपना काम है रास्ता बताने का, अपना काम देश बदलने का नहीं है, हमारा काम गांव बदलने का नहीं है। मेरा काम है कि मन ने इतना घूम के दुनिया भर में, मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं गांव ने बदलन का बढ़िया रास्ते पर लाने का तरीका बता सकूं हूं। बदल नहीं सकता ना, मेरे पे इतना टाइम है, इसे तो रवि नहीं है। यूं छोरा भी करने लगेगा तो इसकी भी लाइफ के 30-40 साल इसमें गुजर जाएंगे, फिर परफेक्ट तो फिर भी नहीं होगा ना। लेकिन अगली पीढ़ी को रास्ता बता जाएगा यो भी फिर कि बेटा न्यू करा करे, ये चीज करा करे, अकेला नहीं छोड़ना काम का एक भी बालक। अपने अपना मन का अगर उसने कि अपना मन मित्ता नहीं बनना है कभी। तो मिलकर के मेरा सुझाव है, मेरा प्रस्ताव है पूरे गांव राम के आगे कि भाई इन बालका ने, इस अगली पीढ़ी ने बचा लो, और अपने जो और लोग हैं उनको जगा लो। और आप लोग देखो, अगर ये सिर्फ 2-4 लोग लगे रहेंगे, मेरे को पता है आप ज्यादा से ज्यादा एक मीटिंग और कर सका हाँ बस। लेकिन अगर आप में से सारे 20 लोग अगर उठ कर जाओगे, भाई मैं चल लूंगा, भाई मैं चल लूंगा, मैं चल लूंगा है, और उसके बाद आप पूरे गांव के अंदर एक उत्सव का माहौल बनाओगे। आप देखो, ये नेता लोग जब आपके दिमाग के ऊपर कैप्चर करते हैं, जब नेता लोग आपके दिमाग को काबू करते हैं, ये टीवी में भी इनकी ऐड आवे, बैनर भी लावे हैं, चौराहे पे भी, खंभे पे भी बैनर लाग जाए हैं, फिर ये अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट देवे हैं, फिर ये आप द्वारा फोन भी करे हैं, फिर इनके चमचे आप द्वारा घर जाकर भी कह गावे हैं। एक एक बात ना 5-5, 10-10 रुपए कम है ये। जब आपके दिमाग में उसका नाम याद हुआ है, तो जो गांव का आदमी है उसके क्यों कर बात मेरा लागे गया, तो आपने भी बार बार कहना पड़ेगा। फिर गांव के आदमी की मारे की थोड़ी सी आदत थोड़ी खराब भी है। मारी इतनी खराब है, जो अगर मैं शिषपाल जी 2 दिन फोन पर बात कर रहा था, मगर हमारा आदमी सा है गांव का कि जब पड़ोस में चाचा ताऊ के ब्याह हो ना, और चूल्हा न्यू दो, और न्यू बेरा है सारे गुण बिल जाना है, नहा धो के रोटी नहीं बनाओगे, बैठे रहेंगे, बोले बुला तो दे, बुलाना होगा जी चलेंगे। तो जो गांव का आदमी है वो ब्याह में भी बुला नहीं सोचा है कि बुला के लेके जावे। तो इब्बत जब तक उसकी सोच नहीं बदलती, तब तक हमें जोर लगाना पड़ेगा ज्यादा, हमें बताना पड़ेगा उसको बार बार, हमें कहना पड़ेगा उसको बार बार। हाँ, जिस दिन समझ में आ गई, चाहे वो 4 मीटिंगों के बाद आ जाओ, चाहे वो 6 मीटिंगों के बाद आ जाओ, लेकिन जिस दिन समझ में आ गई उस दिन बस ऐसे ऐसे करके बताना है। फिर तो यूथ है, इसको ट्रेनिंग देनी हो, पूछेगा जी यह समस्या आएगी, इसकी समस्या का यो समाधान है भाई, यह समस्या आएगी जी यो समाधान है इसका। तो जब अगर आपको लगता हो कि ठीक है, तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो गांव की डोर टू डोर करने को तैयार हो? 3, 3, 4, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, 3, 22 लोग आने, तो 22-23 लोग आने तो हाथ खा लिया। जब 22-23 लोग अपनी अपनी जबान पे पक्के रह जाए, और जब सच्ची में अपने गांव में डोर टू डोर कर लें,
तो गारंटी है कि आप एक हफ्ते में पूरे गांव के दिमाग में 3 बार या बात डाल सका। क्योंकि मैं जब ताजपुर में प्रोग्राम करा था तो मैं एक हफ्ता गांव में रहा था, मैंने ये देखा था कि गांव कितना होगा। हमने एक एक घर में 3 3 बार दस्तक दी थी। मगर भूलना चाहिए भाई, उस दिन नहीं बुलाना होगा जिस दिन का प्रोग्राम है। एतवार ने उड़ा आज ये पिपल वाले मैदान में, एतवार ने उड़ा आज ये पिपल, फिर तो राह में कितने मिल जाता ना, दूर तक कह देते। ना तो दूर तक बैठा भाई बुलाना है वजह जी, पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो यो लेवल पे लेकर आना पड़ेगा कि एक एक आदमी ने बेरा होगी भाई, बड़े बैठाओगे नहीं तो आना ही पड़ेगा उस दिन। आयु पक्का। तो जी है हाँ, तो अपने को अच्छा 4 5 लोग नहीं, मैं इसको ऐसे मानता हूँ 15 20 लोग जाए और गांव में जाकर में और इस पे ऊपर कार्रवाई करें। हाँ, नौजवान करेंगे। आप लोगों का काम है, आप लोग मेरे को अपना वो भेज दोगे, अगर ईमेल नाम और गांव का नाम, तो मैं आपके पास ट्रेनिंग भेज दूंगा। अगर आज रात को ठीक टाइम से सोया और मैं मोबाइल खोल के सोया तो आज भेज दूंगा, और नहीं तो भाई जब भी सारे मैसेज चेक करूंगा तो भाई आपने तीसरा पार्ट इसका देख लिया है, तो 2 पार्ट पहले देखने पड़ेंगे अगर आप इसको समझना चाहते हैं अच्छे से। तो 3 पार्ट हो गए हैं, चौथे पार्ट में मैं आपको डाल दूंगा कि भाई इस फर्जी महामारी का खेल क्या चल रहा है और इसके बाद में आप अपने गांव को कैसे बचा सकते हो। तो इस तीसरे पार्ट में आपने समझ लिया कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, कैसे युवा चाहिए। तो अपने अपने गांव में जो भी इस तरह के बच्चे आपको लगते हैं कि, या फिर जो आदमी जिसको भी बात समझ में आ रही है, वो अपने आप से मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपना मतलब नाम और अपने गांव का नाम, और मुझसे वो ट्रेनिंग भी मांग सकते हो डायरेक्टली भी। अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी ही आपके अपने इस चैनल के ऊपर उस पूरी की पूरी ट्रेनिंग के पार्ट्स डालना स्टार्ट करूँगा, और ताकि आप अपने गांव के बच्चों को समझ के उसके हिसाब से काम कर सकें। तो अभी आपको जो आपके लेफ़्ट साइड में लाइक बटन है वो भी प्रेस करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने बाकी दोस्तों को भी बताना है, ये वीडियो आगे भी भेजनी है और लोगों को भी जगाना है। और ऐसे ही जब मतलब एक तरह से आप हाथ से हाथ मिलाते जाएंगे तो ऐसे एक बहुत बड़ा कारवां बनेगा और हम अपने गांव को भी बचाएंगे और इस तरह से अपने देश को भी बचाएंगे। जय हिंद।